एक समय की बात है। एक गांव में मनोहर नाम का एक आदमी रहा करता था। नाम तो उसका मनोहर था, परंतु स्वभाव से वह बिल्कुल ही उल्टा, यानी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा मारपीट करना उसकी उसके लिए सामान्य आदत बन चुकी थी। वह बड़ा ही अड़ियल स्वभाव का आदमी था। यहां तक कि उसके परिवार वाले भी उसके इस अड़ियल स्वभाव से बहुत ही परेशान थे। मनोहर की पत्नी अक्सर उसे समझाती कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक नहीं है, लेकिन मनोहर के ऊपर इन बातों का कोई असर ना होता। वह मानता था कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। उसका एक गधा था। मनोहर अक्सर उस गधे को अपने काम में इस्तेमाल किया करता। कहीं आना जाना हो, या कहीं दूर से सामान लाना हो, या फसल काटकर ले आना हो, वह सब मनोहर अपने गधे का इस्तेमाल भरपूर किया करता था। उसका गधा भी अपने मालिक मनोहर के स्वभाव से परिचित था, इसीलिए वो भी मनोहर से परेशान ही रहता था। यहां तक गांव वाले भी मनोहर के स्वभाव से परेशान ही रहते। अगर गांव में किसी आदमी को रास्ते में मनोहर दिखाई पड़ जाता तो वह आदमी अपना रास्ता बदल लेता था, यानी कि कोई गांव वाला मनोहर से फालतू में मुंह नहीं लगना चाहता था। कहीं बिना वजह झगड़ा ना हो जाए। पूरे ब्रह्मांड में मनोहर का कोई मित्र ना था। वह चाहे तो सबसे झगड़ा करता था। मनोहर के घर के आंगन में एक इमली का पेड़ था, जिस पर बहुत ही अच्छी अच्छी इमली लगी हुई थी। उस गांव में केवल और केवल एक ही इमली का पेड़ था, जो कि मनोहर का ही था। वैसे तो कोई गांव वाला उस इमली के पेड़ की ओर नजर भी नहीं डालता था, लेकिन एक दिन की बात है, कुछ छोटे छोटे बच्चे उस इमली के पेड़ पर धावा बोल दिए। उन बच्चों में से एक बच्चा मनोहर के चपेट में आ गया और मनोहर ने उस बच्चे की पिटाई कर दी। बच्चे ने यह बात रोते रोते अपने घर पर बताई और फिर यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग मनोहर की इस हरकत से नाराज थे कि इतनी छोटी बात पर बच्चे की पिटाई करना ठीक नहीं है, परंतु किसी ने भी मनोहर के घर जाकर इस बात की शिकायत नहीं की। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन मनोहर अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। रास्ता काफी लंबा था, तो लौटते समय मनोहर को कुछ थकावट सी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि क्यों ना किसी पेड़ के नीचे गधे को बांधकर पास के किसी भोजनालय में भोजन कर लूं। ये सोचकर मनोहर गधे को बांधने के लिए पेड़ तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, लेकिन यहां पहले से ही एक घोड़ा बांधा हुआ था। घोड़ा घास खा रहा था और घोड़े का मालिक पास ही खड़ा था। मनोहर को यह जगह ठीक लगी और वह भी इस पेड़ के साथ अपना गधा बांधने लगा। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, भाई, अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो। मेरा घोड़ा बड़ा ही गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार डालेगा। गधे के मालिक मनोहर ने कहा, यह पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इस पर ही अपने गधे को बांधने जा रहा हूं। मनोहर अपनी बात पर अड़ा रहा। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे। चेतावनी देने के बाद भी मनोहर नहीं माना और गधे को उस पेड़ पर ही बांधकर चला गया। इधर घोड़े ने उस गधे को लात मार कर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पता, घोड़े ने लात मार कर गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक वहां पर आ गया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे ये तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया। अब मुझे मेरा गधा लाकर दो, नहीं तो तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार देगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें सावधान कर दिया था। दोनों लोग आपस में बहस करने लगे। तभी एक राहगीर यह देखकर रुक गया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा ही तुम दोनों का न्याय करेंगे। दोनों सलाह मानकर राजा के दरबार में न्याय के लिए चल दिए। राज दरबार में राजा ने गधे के मालिक से पूछा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मारा गया? गधे के मालिक मनोहर ने कहा, महाराज, मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ के नीचे बंधे हुए थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार दिया। हालांकि घोड़े का मालिक बड़ी ही हैरानी से मनोहर को देख रहा था कि उसने पूरी बात तो बताई ही नहीं, परंतु वह शांत रहा और कुछ ना बोला। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा,
क्या तुम्हारे घोड़े ने ही इसके गधे को मारा है? बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सच है? बताओ। बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोला, क्या तुम बहरे हो क्या? क्या तुम बोल नहीं सकते? यह देखकर मनोहर अचानक बोल पड़ा, महाराज, यह व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है। पहले तो यह मुझे खूब चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने गधे को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गधे को मार देगा। अब आपके सामने गूंगा और बहरा बनने का नाटक कर रहा है। यह सुनकर घोड़े का मालिक बोला, महाराज क्षमा करे, यह व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा था। मैंने चुप रहने का नाटक किया जिससे कि यह अपने मुंह से सच्चाई बोल दे, और इसने ऐसा ही किया। इसने अब भी खुद आपके सामने बोला कि मैंने इसे कई बार चेतावनी दी थी कि अपने गधे को यहां पर मत बांधो, परंतु यह नहीं माना। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और बोला, इसका मतलब है कि तुमने इसे पहले ही सावधान कर दिया था, लेकिन यह तुम्हारी बात नहीं मनी और फिर अपना गधा वहीं पर बांध दिया। राजा ने मनोहर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, अब तुम इसके लिए खुद ही जिम्मेवार हो। बेचारे मनोहर को राजा के दरबार से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अपने गधे की जान जाने पर पहली बार मनोहर को अपने अड़ियली और गुस्सैल व्यवहार पर दुख महसूस हो रहा था। वह सच कह रहा था कि अगर वह उसे घुड़सवार की बात मानता और अपनी बात पर ना अड़ता और ना ही गुस्सा करता तो उसका गधा आज जिंदा होता। उसे अपनी गलती पर पछतावा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। यह सभी के लिए एक अच्छा सबक था। इस घटना के बाद से मनोहर ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब उसने लोगों से बिना वजह झगड़ना बंद कर दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा।